नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने 2027 में होने वाले नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगो का अनावरण किया। कुंभ मेले के लोगों में भगवान शिव का त्रिशूल, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, कालाराम मंदिर का मेहराब और पवित्र गोदावरी नदी जैसे प्रतीकों को शामिल किया गया है, जो सिंहस्थ कुंभ मेले की आध्यात्मिक पहचान को दर्शाता है। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में जो कुंभ मेला संपन्न होगा, आज उसके लोगों का अनावरण किया गया और जो हमारे 13 प्रमुख अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के प्रमुखों के साथ, साधु महंतों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। हमने क्या क्या तैयारी की है, इसका एक प्रेजेंटेशन उनके सामने किया। नासिक सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाप्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़े ऐलान की घोषणा की है। कुंभ मेले के लिए 2267 करोड़ रुपए के भारी भरकम जमीन अधिग्रहण फंड को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 377 एकड़ आरक्षित जमीन में से बची हुई 283 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अगर अखाड़ों की जमीन ली जाती है तो उन्हें मुआवजा या फिर वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। सरकार हर बड़े अखाड़ों को विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए और छोटी संस्थाओं को 15 लाख रुपए देगी। यही नहीं, 1450 एकड़ पर भव्य साधुग्राम बनेगा और 15,000 स्वच्छता मित्र तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और राष्ट्रहित के आह्वान पर अब महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस मुहिम को अपना पूरा समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस जहां अपनी कारों के काफिले की जगह बाइक से ही विधान भवन पहुंचे, साथ ही वो पुणे से बेंगलुरु की यात्रा के लिए विशेष विमान की जगह इंडिगो की फ्लाइट में बैठे दिखे। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करते नजर आए। प्रधानमंत्री जी ने देश में जो विश्व के हालात है, उसके मद्देनजर हम सभी को कुछ एहतियात बरतने को कहा है। हम सब ने अपने कॉन्वॉय कम कर दिए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में नासिक महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें वर्ष 2026-27 के लिए 236 करोड़ के बजट और नासिक रिंग रोड विकास को मंजूरी दी गई। वहीं दूसरी तरफ पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की 14वीं वार्षिक बैठक में पीएमआरडीए के लिए 4,628 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। सीएम फडणवीस ने इस बैठक में 6 महीने के भीतर संरचनात्मक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पुणे की इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार भी मौजूद रहीं। महाराष्ट्र के ग्रामीणों को बड़ी सौगात मिली है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 5 लाख नए घरों की चाबियां ग्रामीण परिवारों को सौंपी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार की ओर से 8,368 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास को नई गति देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। इस मौके पर महाराष्ट्र के कई मंत्री भी मौजूद रहे। मुंबई स्थित नवीनीकृत अंधेरी रेलवे स्टेशन डाकघर महाराष्ट्र का पहला और देश का दूसरा डाकघर बन गया है, जिसका उद्घाटन इंडिया पोस्ट की जन सेवा कनेक्ट पहल के तहत किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस डाकघर का उद्घाटन केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। ये डाकघर विभाग के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसके अंतर्गत पारंपरिक डाकघरों को डिजिटल रूप से सशक्त और ग्राहक केंद्रित सेवा केंद्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाराष्ट्र।